टाइम लेगा ना। तो हम इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो हम दो तरह के डेटा होता है हमारे पास। हमारा एक डेटा ऐसा होता है कि हम क्लाइंट के लिए तैयार कर रहे होते हैं, दूसरा होता है कि कई बार क्लाइंट का बना बनाया डेटा आता है, उसके ऊपर हमें सिर्फ रेसिपी तैयार करना है और सर्व करना है, मतलब उस पर डिसीजन मेकिंग के लिए भेजना है, उससे पहले कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाना है। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि चीजें बड़ी सिंपल होती हैं। तो अगर सीधा लोड करना पड़ रहा है तो आपको ट्रांसफॉर्म और एक्सट्रैक्ट का झंझट, इन्हें एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला झंझट नहीं होगा। डेटा सीधा लाओगे और लाने के बाद आ गया, रिलेशनशिप पहले से बना होता है, आप उसको एज इट इज, जैसे सीक्वल में ऑलरेडी रिलेशनशिप बना होता है, अब वहां से डायरेक्ट क्या करो, डेटा को दो मेथड मैंने बता रखा है, एक होता है एक्सट्रैक्ट और एक दूसरा कौन सा होता है। दो तरीके से हम डेटा को लाते हैं, मॉडल के अंदर लाते हैं ना। एक तो होता है एक्सट्रैक्ट, जिसमें आप क्या करते हैं कि डेटा को लाया और डेटा वहां से कट के यहाँ आ गया, हालांकि बैकग्राउंड में ऐप अपडेट होगा तो अपडेट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि मॉडल में वो जो डेटा फ्रेम होता है उसके अंदर वो नजर नहीं आता, लेकिन वो क्वेरी के थ्रू आता है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेरी होता है ना। एक डायरेक्ट क्वेरी होता है, एक ये सब टर्म याद करिए, रखेंगे गाइस, समझ रहे ना। आप ये मत समझो ये बड़ी सिंपल यही चीज है। अगर आप इस तरह से इंटरव्यूअर के सामने बात करोगे ना, कभी अगर इंटरव्यूअर बड़े मजेदार भी होता है, कई बार वो उसको लगेगा कि नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग है। बाकी प्रैक्टिकल चीज अलग है, वो तो जब आपको करने को मिलेगा वो करेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल हो भी जाएगा ना तो हायरिंग मैनेजर बहुत सारा क्रूशियल क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों ऐसा होता है, वो जानना चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो मेरा फोकस होता है कि कॉन्सेप्ट समझो आप, और प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना करेंगे ना उतना जल्दी कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू रोल अ चपाती, ये कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे लेते हैं, ऐसे हमारे पास फ्लोर होना चाहिए, उसके बाद ऐसे करेंगे, पेस्ट्री लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये प्रोसेस है। लेकिन जब आप अच्छे गोल गोल रोटियां तब बना पाओगे जब उसको 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करोगे, तब बन पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। सो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं तो इसको आप थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे तो आई एम एब्सोल्युटली गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। कि हम इस तरह सोचेंगे तो, क्योंकि हम सब यही काम करेंगे, हमें क्लाइंट को सही चीजें देखनी है, देनी है, और रॉ मटेरियल मुझे मिलेगा उसमें से क्या निकाल के देना है, क्या अपॉर्चुनिटी रखनी है, कितनी रखनी है, क्योंकि आप क्लाइंट के टेस्ट को नहीं समझते। कोई थोड़ा नमक तेज खाएगा, कोई कम खाएगा, कोई किसी को मिर्ची पसंद है, तो कई चीजें हम रेडीमेड बना के रखते हैं। इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो हमें जो कंपनी इतने बड़ा पैकेज देती है तो हमें रेगुलर कुछ ना कुछ टेम्पलेट्स बनाना पड़ता है, जिसको हम पावर बीआई डेवलपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पावर बीआई डेवलपर जो होता है वो टेम्पलेट्स वगैरह बना रहा होता है, तो उसके लिए जो होता है एक लैंग्वेज होता है जिसको हम बोलते हैं, क्वेरी एडिटर के थ्रू बनता है, और उसका शायद हाईलाइट मैंने नहीं दिया है आपको, बट आई विल गिव यू, दैट इज कॉल्ड मैसअप लैंग्वेज, एम लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, या एम क्वेरी बोलो, मैसअप लैंग्वेज बोलो, एम लैंग्वेज बोलो, मैं कराऊंगा आगे क्लास में, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट अभी मुझे ईटीएल समझाना, तो ईटीएल का प्रोसेस समझ में, उसी को क्वेरी एडिटर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया। अब अगर कभी क्वेरी एडिटर बोलेगा, लोग ईटीएल बोलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब ये तो होता है हमारा प्रोसेस कि हम जितना करते हैं, इसमें से क्या नहीं आता है आपको, ये तीनों में से बताइए।